एक आदर्श पति, एक आदर्श पिता, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पुत्र प्रभु राम के सिवा कौन हो सकता है? मैंने ये महसूस किया है कि ये पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है, इसमें कन्हैया के प्रेमी ज्यादा, और मेरठ में भी लगभग सब राधे राधे वाले हैं, जय श्री कृष्ण वाले हैं, और माताओं के तो पसंदीदा हैं भगवान कृष्ण। हर घर में ठाकुर जी होते हैं। लेकिन माताओं को यदि पूछा जाए कि पति के रूप में कृष्ण चाहिए या राम, प्रिय हैं भले कन्हैया, लेकिन जहां पति की बात आती है वहां कृष्ण नहीं, वहां राम ही चाहिए, क्योंकि आदर्शवान पुरुष यदि कोई है वो है भगवान राम। एक आदर्श चरित्र जिसको कहा भगवान राम को, भगवान राम खुद धरती पर आकर के जीकर दिखाए कि मुझे देखो मैं कैसे जी रहा हूं। भगवान राम राजा भी बने और दुनिया को यह दिखाया कि यह जरूरी नहीं कि अधर्म करके गलत मार्ग पर चलकर ही तुम संपत्तिवान हो सकते हो। नहीं, सत्य के मार्ग पर चल करके भी राज्य प्राप्त किया जा सकता है। थोड़ा विलंब जरूर लगता है, लेकिन एक न एक दिन सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दुनिया के युवाओं को भगवान ने क्या शिक्षा दी। अब आजकल कई लोग कहते हैं कि महाराज रामायण की बातें तो पुरानी है ना, त्रेता युग की बातें हैं, अब कलिकाल में कहां लागू हो सकती है। अरे भाई ठीक है, माना कि त्रेता युग में भाषा अलग होगी, कपड़े अलग होंगे, रहन सहन अलग होंगे, लेकिन धर्म तो तब भी वही था जो आज है। बुलबुलों ने कहा कि सारा चमन बदल गया, बुलबुलों ने कहा सारा चमन बदल गया, सितारों ने कहा कि सारा गगन बदल गया। तब एक फकीर ने कहा कुछ नहीं बदला प्यारे, मुर्दा वही है, सिर्फ कफन बदल गया। मुर्दा वही है, सत्य आज भी वही है जो त्रेता में था, जो द्वापर में था। सत्य कभी बदलता नहीं, और जो बदल जाए वो सत्य होता भी नहीं। सीखो प्रभु राम से। ये 7 दिन हमारे जीवन के बड़े अहम हैं, बड़े महत्वपूर्ण क्षण है ये 7 दिन के। इन 7 दिनों में मेरे भाई बहन भगवान राम के चरित्र से हमें अपने जीवन का दर्शन करना है। नियम है कि पहले दिन जब ग्रंथ की कथा, हम किसी भी ग्रंथ की कथा शुरू करें तो उस ग्रंथ का परिचय देना चाहिए, उस ग्रंथ का इंट्रोडक्शन कराना चाहिए। अब रामचरितमानस के विषय में तो आप सभी परिचित हैं, रामायण से सभी परिचित हैं आप। फिर भी जो औपचारिकताएं हैं उसको निभाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। रामचरितमानस को संतों ने एक आईना कहा। यह रामायण एक आईना है, एक दर्पण है, एक शीशा है। और ध्यान रहे, आईना झूठ नहीं बोलता है, दर्पण झूठ नहीं बोलते। आप जैसे हो आईना वैसा दिखा देता है। कैमरे झूठ बोल देते हैं। आजकल तो फिल्टर लगे आते हैं, गोरा व्यक्ति भी है तो उस काला व्यक्ति है तो उसको भी गोरा दिखाता है। फिल्टर लगा लो, क्या सुंदर, आप जैसा चाहो वैसा फोटो आता है। कैमरे झूठ बोल देते हैं, आईना झूठ नहीं बोलता है। आप जैसे हो शीशे में आप वैसे ही दिखाई दोगे। एक बूढ़ी माता किसी मेले में घूमने गई तो वहां देखा कि आईना बिक रहा था। तो उस आईने में अपना मुंह देखा उसने और पूछा कि भैया कितने का है आईना। उसने कहा माता जी 10 रुपए का। पुराने जमाने की बात। बोले 10 रुपए, बाप रे इतना महंगा।
उसने कहा कि माता जी आज मेले का अंतिम दिन है, एक काम करो 5 रुपए ही दे दो। अरे लेकिन 5 रुपए भी इस शीशे का, ठगने बैठे हो? देखो तो कितना बेकार शीशा है। एक जमाना था जब मैं केवल 1 रुपए में खरीदा करती थी, और क्या सुंदर चेहरा दिखाई देता था उस वक्त। सारे बाल काले होते थे, मुंह में सारे दांत मौजूद होते थे। उस दुकान वाले ने कहा कि माता जी आप कब की बात कर रही हैं? बोले 20 साल पहले। दुकानदार ने हाथ जोड़ा, माता अब तुम 10,000 भी दे दो ना, तो हम ऐसा आईना नहीं ला सकते जो 60 वर्ष की माता को 20 साल की दिखा दे। आईना झूठ नहीं बोलता है, आप जैसे हो आईना आपको वैसा दिखाता है। इन 7 दिनों में भगवान राम के चरित्र को ध्यान से सुनना, आपको पता लगेगा कि हमारा जीवन राम जी से मिलता जुलता है या रावण से मिलता जुलता है, भरत जी से मिलता जुलता है या कुंभकर्ण से मिलता जुलता है। रामायण के एक पात्रों को जरा ध्यान से देखना, आपको पता लगेगा कि हमारा चरित्र किस ओर जा रहा है। और भाई आईना देखने के बाद जो बिगड़ा हो उसको ठीक कर लेते हैं, यही तो आईना देखने का मतलब होता है। माताएं जब आईना देखती हैं तो आईलाइनर ठीक से लगा है कि नहीं, लिपस्टिक फैली तो नहीं है, बाल बिखरे तो नहीं है, उसको संवार लेते हैं। आईना देखने का यही तो मतलब होता है। 7 दिन कथा सुनने के बाद यदि हमको पता लग जाए कि हमारे जीवन की ये कमी है, बस उसको दूर कर लेना, यही आपकी कथा की सफलता हो जाती है। अपनी कमियों को दूर कर लेना, बस यही राम कथा की सफलता है। युग बीत गए भगवान राम को धरती पर आए, हाँ, लेकिन युगों से कथाएं गाई जा रही है। ना तो कहने वाले कहते कहते थके, न सुनने वाले सुनते सुनते थके। इसलिए मैं कहता हूं रामचरितमानस, रामायण विश्व का अंतिम ग्रंथ है। पूरी दुनिया में जो कहीं नहीं है वो आपको रामचरितमानस में मिल जाएगा। हर समस्या का समाधान राम कथा में बाबा तुलसी ने रखा। अद्भुत ये महान ग्रंथ, वेदोपनिषदाम सारा, वेद पुराण उपनिषदों का सार, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। आपको कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना है ना, तो आप रामचरितमानस पढ़ लो, और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। वेद भी हैं, पुराण भी है, उपनिषद भी है, शास्त्र भी है, अनेकानेक ग्रंथों का सार बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में रखा। इसलिए रामायण हम सभी के लिए एक आईना है, एक दर्पण है। आज वर्तमान समय में मनुष्य जाति ने बड़ा विकास किया। मैं तो दुनिया के कई देशों में घूम करके देखा, कुछ देश तो दावा करते हैं कि हम चांद पर भी पहुंच गए, और चांद पर भी लोग प्लॉटिंग भी करने लगे। कितनी ऊंचाइयां छुई मनुष्य जाति ने, हाँ। बहुत कुछ सीखा हमने, बहुत कुछ इजाद किया, बहुत कुछ हम लोगों ने आविष्कार किया, लेकिन बहुत कुछ सीखते 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 आपको नहीं लगता कि एक बात मनुष्य भूलता गया? बहुत कुछ सीखा हमने, लेकिन जीवन जिया कैसे जाए वो जीवन जीने का ढंग हम भूलते गए। यही कारण है कि आज से पिछले 50 वर्षों में आप चले जाओ, हमसे ज्यादा कहीं लोग प्रसन्न नजर आते थे, हमसे ज्यादा लोग कहीं खुश होते थे। आज हमारे पास साधन बहुत हैं, संपन्नताएं समाज में बहुत बढ़ी, लेकिन फिर भी आज का मनुष्य
पहले की अपेक्षा ज्यादा उदास, रुग्ण और बीमार दिखाई देता है। क्या कारण? यही कारण है कि जीवन कैसे जिया जाए वो हम जीवन जीने का ढंग भूल गए। तब आज के परिप्रेक्ष्य में भगवान राम का चरित्र समाज के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, अति आवश्यक हो जाता है। कोई भी चरित्र हम कैसे जिए, केवल और केवल भगवान राम ने दर्शन कराया। किसी भी चरित्र को उठाकर आप देख लो, सीता जी के चरित्र का दर्शन करो, शूर्पणखा के चरित्र का भी दर्शन कराया है बाबा तुलसी ने। नारी का जीवन कैसा हो, हमारी सीता परांबा भगवती से सीखो। पुरुष का चरित्र कैसा हो, भगवान राम से सीखो। आज युवा पीढ़ी धर्म ग्रंथों से दूर होती गई ना, इसलिए बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे लड़ाई झगड़े समाज में दिखाई देने लगे। इन ग्रंथों में क्या है उसको पढ़ो। पढ़ने का समय नहीं तो कम से कम सुनो। हाँ, एक आदर्श जीवन हो हमारा। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।